हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सेलेंट एग्जाम सिंपलीफाइंग योर एग्जाम डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय किस अभियान को शुरू किया है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हर घर ध्यान, ऑप्शन बी स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन सी हर घर जल अभियान तथा ऑप्शन डी है संकल्प अटल हर घर जल अभियान। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए हर घर जल अभियान। सही है। तो उत्तर पूर्वी मंत्रालय ने हर घर ध्यान अभियान के अंतर्गत ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य पर यह एक पहल है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने अपने अधिकारियों स्टाफ के लिए नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन सौध में हर घर ध्यान अभियान के अंतर्गत ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य पर 1 घंटे का परिचय पत्र आयोजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए आदित्य L1, ऑप्शन बी सूर्य L1, ऑप्शन सी रक्षक L1, ऑप्शन डी संयुक्त L1। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए आदित्य L1। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जून या जुलाई 2023 तक आदित्य L1 मिशन शुरू करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। आदित्य L1 सूर्य और सौर्य कोरोना वायरस का निरीक्षण करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को सबसे चुनौतीपूर्ण वैज्ञानिक पेलोड में से एक सौंपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए आदित्य L1, ऑप्शन बी सूर्य L1, ऑप्शन सी रक्षक L1, ऑप्शन डी संयुक्त L1। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए आदित्य L1। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जून या जुलाई 2023 तक आदित्य L1 मिशन शुरू करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। आदित्य L1 सूर्य और सौर्य कोरोना वायरस का निरीक्षण करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को सबसे चुनौतीपूर्ण वैज्ञानिक पेलोड में से एक सौंपा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने बांग्लादेश के लिए कितने बिलियन डॉलर ऋण देने के लिए मंजूरी प्रस्तावित की है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 4.7 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 5.7 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 3.6 बिलियन डॉलर तथा ऑप्शन डी 4.6 बिलियन डॉलर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 4.7 बिलियन डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF कार्यकारी बोर्ड ने 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। यह राशि बांग्लादेश की आर्थिक विकृतियों के लिए समर्थन के लिए दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत होने की संभावना है? तो इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 5 से 5.4%, ऑप्शन बी 6 से 6.7%, ऑप्शन सी 6 से 6.8%, ऑप्शन डी 6 से 7.7%। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6 से 6.8%। 31 जनवरी 2023 को पेश किए जाने वाले आर्थिक सर्वेक्षण में 2023-24 के लिए भारत की विकास दर 6 से 6.8% रहने की संभावना है, जो 3 वर्षों में सबसे धीमी है। सर्वेक्षण में भारत में लक्ष्य से ऊपर मुद्रास्फीति पर ध्यान देने की संभावना है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2022-23 में 6.8% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ तथा ऑप्शन डी राजस्थान। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगार युवाओं को अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 से मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। भूपेश बघेल ने कुटीर उद्योग नीति बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने मजदूरों के लिए आवास सहायता योजना, महिला उद्यमियों के लिए योजना की भी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मेजबान है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी पुणे तथा ऑप्शन डी कोलकाता।
तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अहमदाबाद। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद में साइंस सिटी में शुरू हुई। गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी कांग्रेस की मेजबानी कर रहे हैं। बाल वैज्ञानिकों, शिक्षकों, मूल्यांकनकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों सहित 1400 से अधिक प्रतिनिधि कांग्रेस में भाग लेंगे। देश भर में 850 से अधिक छात्र अपनी परियोजनाओं का प्रदर्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत में जाति आधारित संरक्षण CBS कर रहा है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश तथा ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बिहार। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण CBS का पहला चरण हो गया है। जाति आधारित सर्वेक्षण 2 चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में घर घर गिनती की कवायद थी जो अब पूरी हो चुकी है। इसके अगले चरण के लिए फार्म जहां लोगों की जात और सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी एकत्र की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च ने किस व्यापार समूह पर स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट प्रकाशित की? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी अदानी समूह, ऑप्शन सी ITC लिमिटेड, ऑप्शन डी आदित्य बिरला समूह। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अदानी समूह। हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में अदानी समूह पर स्टॉक हेरफेर, टैक्स हेवन के अनुचित उपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। इसने समूह के बढ़ते कर्ज के बारे में भी चिंता जताई है। रिपोर्ट के कारण अदानी समूह ट्रांसमिशन, अदानी पोर्ट्स एंड SEZ, अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन एनर्जी और NDTV जैसी सूचीबद्ध कंपनियों के मूल्यांकन में तेज गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद में से कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 5.9%, ऑप्शन बी 6.4%, ऑप्शन सी 7.8% तथा ऑप्शन डी 6.5%। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 6.4%। वैश्विक दृष्टिकोण के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहे, ऐसी आर्थिक गतिविधियों में तेजी से और राजस्व में वृद्धि संभव हुआ। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि सकल कर राजस्व में गत वर्ष अप्रैल से नवंबर की अवधि में वार्षिक आय अनुमानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस IACP ने किस राज्य की पुलिस के निजात अभियान को मान्यता दी? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी केरल तथा ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।